वोट चोरी की याचिका पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार, लगाया जुर्माना। राहुल गांधी की फाइल म्यांमार का कनेक्शन आया सामने। बीजेपी नेताओं ने पूछा, ये कौन सा विदेशी मालिक है जो राहुल गांधी को कंट्रोल कर रहा। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रहे थे। इस बीच आपको बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग से जवाब मांगने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया, जो विपक्ष के नेताओं के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है, जो लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। साथ ही साथ कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए तकरीबन 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग को जवाब देने का निर्देश देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। याचिका में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों पर निर्वाचन आयोग को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया था। बिहार में अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप जोर शोर से लगाते रहे, लेकिन मद्रास के हाई कोर्ट ने उनके आरोपों को लेकर दाखिल की गई एक याचिका को खारिज कर दिया। ऐसे में राहुल गांधी के आरोपों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर दायर एक जनहित याचिका यानी PIL को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत थी। अदालत ने कहा कि याचिका अस्पष्ट है और इसमें पर्याप्त सबूत नहीं है। ये केवल राजनीतिक दावों पर आधारित है, इसीलिए चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण जारी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका को खारिज करने का मतलब ये नहीं कि कोर्ट आरोपों पर कोई राय न दे रहा हो। चुनाव आयोग इस मामले में अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। ये मामला राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव आयोग द्वारा कोरियोग्राफ कर लिए गए। उन्होंने कहा था कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो एंटी इनकम्बेंसी से बची हुई है। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब है कि लोग सरकार से नाखुश है और उसे बदलना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में मतदान पर कांग्रेस की रिसर्च का हवाला देते हुए तकरीबन 1,250 वोट की चोरी का आरोप लगाया था। आयोग ने इस आरोप पर आधारहीन इसे बताया था। उसने राहुल गांधी से यह तो स्पष्ट पत्र दाखिल करने पर अपने बेतुके बयानों के लिए माफी मांगने को भी कहा था। अदालत ने याचिकाकर्ता पर जो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है वो तमिलनाडु राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को दिया जाएगा। हालांकि मामला अभी भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। राहुल गांधी ने आगे खुलासे की बात कही थी। राहुल गांधी के आरोपों के बाद देश की राजनीति में काफी, अगर आप कहेंगे कि ऊपर नीचे, अगर आप कहेंगे कि देखने के लिए मिला था, जहां पर राजनीतिक बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिला था। राजनीति में राहुल गांधी के बयान के बाद काफी ज्यादा तहलका मचा था। राहुल गांधी और कुछ एजेंडा प्रोपेगेंडाधारियों ने इस वोट चोरी के कंसेप्ट को जोरों शोरों से आगे बढ़ाने का काम किया था। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट से जो ये फटकार लगी है और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है याचिकाकर्ता पर, इसे लेकर शहजाद पूनावाला ने भी निशाना साधा है। शहजाद पूनावाला ने एक हैंडल पर पोस्ट कर लिखा है, वोट चोरी के झूठे दावे पर राहुल गांधी को एक और झटका। मद्रास हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के वोट चोरी के दावों पर एक जनहित याचिका यानी PIL खारिज कर दी है। खंडपीठ ने याचिका को पूरी तरह से गलत बताया है। पीठ ने कहा कि याचिका में दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है। अदालत ने टिप्पणी की कि मामला मुख्य रूप से कुछ खास मंचों पर लगाए गए आरोपों और प्रत्यारोपों पर आधारित है और इसमें सत्यापन योग्य सबूतों का अभाव है। याचिका जैसे कि वर्तमान में है अस्पष्ट है और इसमें आवश्यक विवरणों का अभाव है। पीठ ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। नेपो किड राहुल गांधी राजनीति के पिनोकियो हैं और वो सच की चोरी करते हैं, सच से एलर्जी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बिहार, महाराष्ट्र और राज्यों में उनके झूठ का पर्दाफाश किया है। राहुल गांधी को लेकर आपको बता दें कि एक और बहुत बड़ा खुलासा देखने के लिए मिला है, जिसे सुनकर आप भी काफी ज्यादा हैरान हो जाने वाले हैं। राहुल गांधी की वोट चोरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे अब म्यांमार के ट्रेस मिले हैं, जो कि आपको चौंका देंगे। सही सुना आपने, 7 अगस्त 2025 को विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जिस PDF का उन्होंने हवाला दिया था, जिस लंबी चौड़ी PDF को दिखाकर वह बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, उसे लेकर अब सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। आपको बता दें कि जो खुलासा हुआ है वो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। बता
दें कि इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर कई सारे लोगों ने भी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। म्यांमार के ट्रेस मिले हैं जो कि शॉकिंग है। पीडीएफ का जो मेटा डाटा है वो निकाला गया, जिसमें ये पाया गया कि ये 3 भाषाओं की पीडीएफ में क्रिएट डेट में म्यांमार का टाइम जोन प्लस 6:30 पाया गया है, जो कि इंग्लिश पीडीएफ में 29 सेकेंड, हिंदी पीडीएफ जो है पीडीएफ में 31 सेकेंड, कन्नड़ पीडीएफ में 37 सेकेंड के अंतराल पे की गई है। इस पीडीएफ को अडोबे इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर द्वारा बनाया गया है, जो कि इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर का टाइम जोन लेता है। यानी जो स्क्रिप्ट राहुल गांधी बता रहे थे वो स्क्रिप्ट जो है यहाँ बनी नहीं बल्कि म्यांमार में बनी है। मेटा डाटा से साफ पता चल रहा है कि ये फाइल एक्सपोर्ट की गई है, उसका टाइम जोन प्लस 630 MMT है। पीडीएफ गूगल ड्राइव से लिंक के माध्यम से शेयर की गई है, जिसमें पीडीएफ के मेटा डाटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन पीडीएफ को बनाने में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ है वो सिस्टम क्लॉक का टाइम जोन लेता है और वीपीएन सिस्टम के टाइम जोन को नहीं चेंज कर सकता है। इस खुलासे के बाद अब बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि राहुल गांधी का अंतर्राष्ट्रीय वोट चोरी टूलकिट पकड़ा गया है। उन्होंने आगे लिखा है कि राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल चलाने वाला विदेशी बॉस आखिर कौन है। 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने वोट चोरी का शोर मचाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी पर अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ में पीडीएफ जो है अपलोड किए गए हैं। जांच में चौंकाने वाले तथ्य जो है वो निकल कर सामने आए हैं। इसी जो है 3 पीडीएफ का मेटा डाटा म्यांमार समय क्षेत्र जो है प्लस 630 MMT दर्शाता है। फाइलें अडोबे इलस्ट्रेटर के माध्यम से निर्यात की गई थी, जो सिस्टम ब्लॉक को पढ़ता है, वीपीएन से बदल नहीं सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि जो निर्माण का अंतराल है, जो सेकंड्स है, वो इस प्रकार है कि अंग्रेजी पीडीएफ 29 सेकेंड, हिंदी पीडीएफ जो 31 सेकेंड और कन्नड़ पीडीएफ तकरीबन 37 सेकेंड का है। वो आगे लिखते हैं कि गूगल ड्राइव के माध्यम से साझा की गई है पीडीएफ मेटा डाटा, क्योंकि इसका बरकरार है ये तथाकथित सबूत भारत में नहीं बनाए गए थे। यानी वोट चोरी का मुद्दा भारत का है, लेकिन इसे तैयार भारत में नहीं बल्कि म्यांमार में किया गया था। इसे म्यांमार टाइम जोन पर आधारित सिस्टम पर बनाया गया था। और राहुल गांधी लोकतंत्र खतरे में है की बात करते हैं, लेकिन उसका अपना टूलकिट जो है इस बात का पर्दाफाश करता है कि कैसे विदेशी हाथ भारत के विपक्षी विमर्श की पटकथा लिख रहे हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस और उनकी पूरी मंडली लोकतंत्र के लिए बेहद ज्यादा खतरनाक है। तो अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रदीप भंडारी लिखा हुआ है सोशल मीडिया पर। इस खुलासे के बाद जो है आम जनता का गुस्सा फूटा है और आम जनता ने भी राहुल गांधी को लताड़ लगा दी है सोशल मीडिया पर। इस खुलासे के बाद लोग लगातार दिख रहे हैं कि ये इनके नेता जो है कहते हैं नेपाल जैसे हालात ऐसे होंगे। ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि राहुल गांधी जो है वो इस वक्त जो कर रही हैं वो उनके पीछे की मंशा क्या है। एक व्यक्ति ने लिखा है कि राहुल गांधी की वोट चोरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे म्यांमार का ट्रस्ट मिला है। क्या ये भारत के लोकतंत्र के संक्रमण की तरफ फैल रही साजिश है? क्या ये विदेशी वायरस हमारी राजनीतिक सेहत को कमजोर कर रहा है? हमें जवाब चाहिए। तो आपको बता दें कि लगातार जो है इस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। एक और व्यक्ति ने लिखा है, शहजाद पूनावाला जो इस पूरे मामले पर लिखते हैं कि डायलॉग राहुल का और स्क्रिप्ट जो है विदेश का है। सेफ डेमोक्रेसी का नारा है, लेकिन मटेरियल जो है वो बाहर से आ रहा है। लगातार लोग जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर इसे लेकर कर रहे हैं। एक का तो ये भी साझा किया गया है कि अलेक्जेंडर सोरस जो है वो भी म्यांमार में थे। तो ऐसे में क्या सोरस गैंग के हाथों राहुल गांधी खेल रही हैं? क्या अलेक्जेंडर सोरस का म्यांमार में होना और म्यांमार से ही स्क्रिप्ट निकल कर आना, और ये क्या एक तरह से जिनका अलग अलग कनेक्शन हो सकते हैं, या फिर ये बड़ा कोइंसिडेंस है? और कोइंसिडेंस है तो ऐसा कोइंसिडेंस कैसा हो सकता है? तमाम तरीके के सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जिसका जवाब कांग्रेस के नेता फ्रंट फुट पर आकर देने को तैयार नहीं है। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।